नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करंट अफेयर्स। दोस्तों, हर साल यूएनजीए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीटिंग होती है जिसमें हर एक कंट्री को इनवाइट किया जाता है और सभी लीडर्स को यहाँ पर अपने थॉट्स, अपने प्रॉब्लम्स जो कुछ भी है ये बोलने का मौका दिया जाता है। यूएन के सभी जो 193 मेंबर्स है सभी को ये मंच मिलता है यहाँ पर अपने मुद्दे को सबके सामने रखने का। तो रिसेंटली जो यूएनजीए की मीटिंग हुई थी न्यूयॉर्क में, तो वहाँ पर गए थे हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब। उन्होंने अपना स्पीच दिया वहाँ पर। हर बार यहाँ पर पाकिस्तान की साइड से कश्मीर का इश्यू उठाया जाता है और भारत उसे रिजेक्ट कर देता था, लेकिन हाल में भारत और कनाडा के बीच में जो विवाद चल रहा है उसके बारे में यहाँ पर एस जयशंकर साहब ने बोला है। यहाँ पर आप देखिए द प्रिंट का आर्टिकल। ईएएम जयशंकर आस्क यूएन मेंबर स्टेट्स नॉट टू अलाउ पॉलिटिकल कन्वीनियंस टू डिटरमाइन रिस्पॉन्स टू टेररिज्म एक्सट्रीमिज्म। यहाँ पर एक तरह से जयशंकर साहब ने कनाडा को सुनाया है। तो दोस्तों, हम यहाँ पर काफ़ी कुछ डिस्कस करेंगे, सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। ये 78th मीटिंग थी यूएनजीए की और यूएन में आपको पता होगा 6 मेन ऑर्गन्स है। एक तो है जनरल असेंबली जिसके अंदर 193 मेंबर्स होते हैं। फिर सिक्योरिटी काउंसिल है जिसमें 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं, इनके पास वीटो पावर होता है। और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं जो 2 साल के लिए सिलेक्ट किए जाते हैं। इस मीटिंग में जयशंकर साहब ने कई मुद्दों पर बातचीत करी। इंडिया के G20 प्रेसिडेंसी, रिस्पेक्ट फॉर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर, कई मुद्दों पर बातचीत करी। और एक खास बात यह है कि उन्होंने अपनी स्पीच की स्टार्टिंग नमस्ते फ्रॉम भारत से करी। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि G20 मीटिंग में भी पीएम मोदी जी की जो सीटिंग थी वहाँ पर सामने भारत लिखा हुआ था जहाँ पहले इंडिया लिखा हुआ होता था। इस टॉपिक पर मैंने वीडियो भी बनाई थी कि क्या हमारे देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत कर दिया जाएगा, क्या हमारे देश को भारत कहकर बुलाया जाएगा। तो ये तो आने वाले टाइम पर ही पता चलेगा जो भी होगा। लेकिन उन्होंने आगे कहा कि ये यूएनजीए की थीम है रिबिल्डिंग ट्रस्ट एंड रीइग्नाइट ग्लोबल सॉलिडरिटी। ये ऐसा ओकेजन है जो हमारे अचीवमेंट और चैलेंजेस को लाते हैं, जहां पर हम अपने एस्पिरेशन और गोल्स को शेयर कर सकते हैं। एस जयशंकर साहब ने अपनी स्पीच में यूएन मेंबर कंट्रीज को कहा कि वो टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और वायोलेंस पर रिस्पॉन्स डिटरमाइन करने के लिए पॉलिटिकल कन्वीनियंस को अलाउ ना करे। तो ये यहाँ पर कनाडा को सुनाने के लिए कहा था क्योंकि जस्टिन ट्रूडो ने हाल ही में खालिस्तानी टेररिस्ट के मर्डर में भारतीय एजेंट शामिल थे ऐसा आरोप लगाया था भारत के ऊपर। और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन है अरिंदम बागची, उन्होंने पिछले हफ्ते कहा था कि कनाडा ने जो आरोप लगाया है ये ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल ड्रिवन है। जस्टिन ट्रूडो को लग रहा है कि जितने भी सिख रहते हैं कनाडा के अंदर वो सभी खालिस्तानी है, लेकिन ये गलत है। कुछ लोग ही है जो खालिस्तान के मुद्दे को उछालते रहते हैं कनाडा में और बाकी कुछ देशों में, इसलिए जस्टिन ट्रूडो को लगता है कि वो उन्हें सपोर्ट करेंगे तो वोट वहां पर मिल जाएगा। और एस जयशंकर साहब ने कहा कि पॉलिटिकल कन्वीनियंस को अलाउ ना करे टेररिज्म को रिस्पॉन्स करने के लिए, क्योंकि खालिस्तानी एक टेररिज्म का मामला है, वो भारत को तोड़ने की बात कर रहे हैं। तो भारत के लिए तो ये एक्सट्रीमिज्म हो गया, तो कनाडा के लिए भले ही वो वोट बैंक हो, लेकिन टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म, वायोलेंस की बात आती है तो पॉलिटिकल कन्वीनियंस हमें नहीं देखना चाहिए। तो ये कनाडा के लिए एक बयान दिया है भारत ने। फिर एस जयशंकर साहब ने यह भी कहा कि टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की रिस्पेक्ट करना और इंटरनल अफेयर्स में इंटरफियरेंस ना करना, ये एक्सरसाइज इन चेरी पिकिंग नहीं हो सकता। यहाँ पर इनका कहने का मतलब है कि कई बार जो डेवलप कंट्रीज है जैसे यूएस, कनाडा, वो दूसरे देशों के इंटरनल अफेयर्स में दखल करते हैं, वो अपने हिसाब से ही सब कुछ करते रहते हैं। इसलिए यहाँ पर कहा गया कि ये कोई चेरी पिकिंग की एक्सरसाइज नहीं है। और आगे कहा कि अब वो दिन खत्म हो गए हैं जब कुछ देश एजेंडा सेट करते थे और उम्मीद करते थे कि दूसरे देश भी उनके साथ आ जाएंगे। और थोड़े ही दिन पहले G20 समिट हुआ था जो भारत ने होस्ट किया था, जो सक्सेसफुल रहा। तो इस मुद्दे को लेकर यहाँ पर जयशंकर साहब ने कहा कि इस समय दुनिया काफी कुछ उथल पुथल से गुजर रही है। इस मोड पर भारत ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ G20 की प्रेसिडेंसी संभाली और वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर का जो विजन है उस पर फोकस किया जो काफी लोग चाहते थे। फिर अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल किया। अब पहले G20 के जो मेंबर्स थे वो ही यहाँ पर बातचीत करते थे और कुछ डिसीजंस ले लेते थे। तो अफ्रीका जैसा देश जो हमेशा से नेग्लेक्ट किया गया है, उन गरीब देशों का क्या? तो इसलिए भारत ने अफ्रीकन यूनियन को शामिल करके ये किया है कि 125 देशों को सीधा सुनने में और उनके कंसर्न्स को ये G20 एजेंडा पर रखने में सक्षम बनाया। तो G20 की प्रेसिडेंसी के दौरान भारत ने तो अफ्रीकन यूनियन को इसमें शामिल कर दिया, लेकिन यहाँ पर इस मुद्दे पर बातचीत करने का रीजन ये है कि इससे यूनाइटेड नेशंस को इंस्पायर होना चाहिए, सिक्योरिटी काउंसिल को कंटेम्पररी बनाने की आवश्यकता है। फिर आगे उन्होंने कहा भारत अब हर एक देश के साथ कोऑपरेशन करना चाहता है, अ फ्रेंड ऑफ द वर्ल्ड बनना चाहता है। भारत क्वाड ग्रुप का पार्ट है,
ब्रिक्स ग्रुप में भी शामिल है, I2U2 का भी पार्ट है, तो भारत सभी देशों के साथ जुड़ना चाहता है। फिर उन्होंने कहा कि दुनिया में इनजस्टिस को कभी अलाउ नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोविड-19 के दौरान वैक्सीन को लेकर कुछ देशों में जो हुआ था कि पहले अपने लोगों को ही वैक्सीन दिया जाएगा, बाद में बाकी दुनिया को लगाया जाएगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। G20 में अफ्रीका के जो हेड आए थे, उन्होंने पीएम मोदी जी का आभार व्यक्त किया कि जब वैक्सीन की बहुत मात्रा में हमारे देश को आवश्यकता थी तो भारत ने हमारा देश का साथ दिया। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि इनजस्टिस जैसी चीजें नहीं होनी चाहिए। फिर उन्होंने क्लाइमेट एक्शन को लेकर यहाँ पर बात करी। उसके अलावा वुमन रिजर्वेशन बिल को लेकर जो हुआ है, जिसमें लेजिस्लेचर में वुमन के लिए 1/3 सीटें रिजर्व की जाएगी, ये बताया जा रहा है कि 2029 से इसे लागू कर दिया जाएगा। तो इस मुद्दे की बात भी UNGA में करी कि भारत में हमने वुमन के आरक्षण के लिए भी कुछ किया है। फिर कहा कि भारत अमृत काल में एंटर हो चुका है। जब हमारा चंद्रयान 3 मून के ऊपर लैंड हुआ तब पूरी दुनिया ने हमारे आने वाले समय की ग्लिम्स देखी। तो दोस्तों, इसी नोट के साथ वीडियो करते हैं खत्म। उम्मीद है यहाँ पे आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।